हाय फ्रेंड्स, दिस इज तबस्सुम खातून। वेलकम टू आवर चैनल मातृज्ञान। तो हम पॉलिटिकल साइंस एनआईओएस का फर्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, जो है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट किया है, उसका जस्ट लास्ट टॉपिक रह गया था, वो हम डील करेंगे। आफ्टर दैट हम फर्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो है लास्ट का टॉपिक जो इंट्रोडक्शन में रह गया था, दैट इज इट्स स्कोप। तो पॉलिटिकल साइंस का जो है स्कोप क्या है? स्टडी ऑफ द स्टेट एंड पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं स्टेट एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स को, ठीक है। सेकंड वाला जो है वो है कवरिंग द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। तो स्टडी ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको भी कवर अप करता है कौन? पॉलिटिकल साइंस। थर्ड जो है स्टडी ऑफ पावर, ये पावर को भी स्टडी करता है। जो है फोर्थ वन इज स्टडी ऑफ मैन एंड हिज पॉलिटिकल बिहेवियर। तो फोर्थ वाला जो है मैन और उसके पॉलिटिकल बिहेवियर को भी अध्ययन करता है कौन? पॉलिटिकल साइंस। और फिफ्थ जो है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज। तो फिफ्थ वन जो है वो क्या करता है? राजनीतिक जो मुद्दे होते हैं उनको भी अध्ययन करता है कौन? पॉलिटिकल साइंस। तो वी विल मूव टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ओके, द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो चलिए हम मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस को देखते हैं। तो हम देखेंगे द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो क्या है? मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो ऑलरेडी हमने क्या किया है? इंट्रोडक्शन पार्ट में आई हैव क्लियर्ड यू मोस्ट ऑफ द पार्ट, बट फिर भी हम देखते हैं, फिर से रिवाइज हो जाएगा, तो हम फिर से ये टॉपिक को देखते हैं। तो क्या है पॉलिटिकल साइंस? क्या है? अकॉर्डिंग टू द बुक आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द टॉपिक। पॉलिटिकल साइंस इज दैट सोशल साइंस, वो सोशल साइंस है जो किससे डील करता है? फाउंडेशन ऑफ द स्टेट एंड द प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये क्या करते हैं? स्टेट का फाउंडेशन के ऊपर क्या करता है? ये अध्ययन करता है। और क्या करता है? प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स है उसको भी पॉलिटिकल साइंस डील करता है, ठीक है। तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन कौन से पॉलिटिकल थिंकर्स है और उन्होंने क्या क्या डेफिनेशंस दिए, जो मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में क्लियर कर दिया। तो जस्ट एक बार और रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का डेफिनेशंस, कौन कौन पॉलिटिकल साइंस का डेफिनेशंस दिया है। तो ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में क्लियर किया है कि पॉलिटिकल साइंस का जो डेफिनेशंस है वो दो पार्ट में भाग किया गया है, एक है ट्रेडिशनल और क्लासिकल और एक है मॉडर्न। तो हम उसी थ्रू में ऑलरेडी मैंने दो करके पॉलिटिकल साइंस का डेफिनेशन जो है मॉडर्न में और क्लासिकल में आपको एक्सप्लेन किया। तो अभी क्या है टॉपिक वाइज अगर देखेंगे तो इसमें ऑलरेडी एक साथ मिक्स्ड अप है। तो हम देखेंगे, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर से हम एक बार देखेंगे कि क्या क्या है डेफिनेशंस। तो सबसे पहले देखेंगे जे.डब्ल्यू. गार्नर। तो गार्नर ने ऑलरेडी हमें ये बताया था कि गार्नर ने ये कहा था कि पॉलिटिक्स जो होता है वो स्टार्ट और खत्म किससे होता है? स्टेट से, ओके। तो पॉलिटिक्स बिगिंस एंड एंड्स विद स्टेट। ये किसने कहा था? गार्नर ने। किसने कहा था? जे.डब्ल्यू. गार्नर। तो उसके बाद सेकंड जो है आर.जी. रेडशेल, इन्होंने क्या कहा था? पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ द स्टेट। तो पॉलिटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ स्टेट इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट में भी है, प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी है। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में ही, इन तीनों में ही हम क्या पढ़ते हैं? पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्टेट। ये किसका अध्ययन करेंगे? पॉलिटिक्स जो है स्टेट का अध्ययन करेंगे। तो ऑलरेडी हमने कहा है हार्लड जे लास्की, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था जो है वो हम देखेंगे, बट ऑलरेडी हमने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, हम फिर से वो एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए देखते हैं हार्लड जे लास्की ने क्या कहा था। स्टार्ट करते हैं। तो हार्लड जे लास्की ने क्या कहा था? चलो हम देखते हैं। पॉलिटिक्स कंसर्न इटसेल्फ विद द लाइफ ऑफ मैन एंड वुमेन इन रिलेशन टू द ऑर्गेनाइज्ड स्टेट। तो इसका मतलब ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो इंट्रोडक्शन में आप सभी को बताया था, कि फिर भी हम देखते हैं। पॉलिटिक्स कंसर्न इटसेल्फ, तो पॉलिटिकल अपने आप को किसके साथ कंसर्न करता है? विद द लाइफ ऑफ मैन एंड वुमेन, मैन और वुमेन, ठीक है, इन दोनों के साथ जो है कंसर्न करता है इन रिलेशन टू द ऑर्गेनाइज्ड स्टेट। इन रिलेशन टू व्हाट? ऑर्गेनाइज्ड स्टेट। जो स्टेट ऑर्गेनाइज किया है उनके साथ ये कंसर्न करता है कि इनको लाइव्स ऑफ मैन एंड वुमेन, ओके। तो चलिए ये फर्स्ट टॉपिक जो है खत्म होता है, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो हम देखते हैं। तो सेकंड टॉपिक जो है हम वो देखेंगे चेंजिंग मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे पॉलिटिक्स जो वर्ड है वो कहां से आया है। तो पॉलिटिक्स जो वर्ड है वो एक ग्रीक टर्म है, जो कौन सा ग्रीक टर्म से लिया गया है? दैट इज पोलिस, ठीक है। अब पोलिस का मतलब क्या है? सिटी स्टेट।
जैसे हमारे इंडिया में भी स्टेट्स होता है, ओके, तो उसी तरह सिटी स्टेट्स थे, ठीक है। तो द टर्म्स पॉलिटिक्स डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, पॉलिटिक्स जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया, कौन से वर्ड से, पोलिस, जिसका मतलब क्या है, सिटी स्टेट। उसके बाद बहुत सारे कमेंट्रीज ने ये कहा है पॉलिटिक्स इन द टर्म्स ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट। तो पॉलिटिक्स क्या है, अगर हम पॉलिटिक्स को डिफाइन करेंगे वो किस प्रकार से हम डिस्क्राइब करेंगे, जो है इन टर्म्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट। पॉलिटिक्स जो हम सिर्फ गवर्नमेंट और स्टेट के थ्रू से ही या फिर इन दोनों के माध्यम से ही हम पॉलिटिक्स के बारे में बता सकते हैं। और जो है हम बहुत सारे टर्म्स जैसे लाइक इंडियन पॉलिटी या पॉलिटी वर्ड जो सुनते हैं, पॉलिटी जो है वो कहाँ से आया है उनको भी जानना चाहिए। तो पॉलिटी जो है टर्म वो लिया गया है, वो भी लिया गया है ग्रीक वर्ड से। वो ग्रीक वर्ड क्या है, पॉलिटिशिया, जिसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट भी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है पॉलिटिक्स का मतलब जो है सिर्फ स्टेट या गवर्नमेंट ही खत्म नहीं होता है। पॉलिटिक्स का मतलब ये भी होता है स्टेट एंड गवर्नमेंट के साथ पावर। तो हमारा जो पॉलिटिक्स होता है वो पावर भी देते हैं। ये तो इस स्टेट और गवर्नमेंट के ऊपर अध्ययन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हमें पावर भी दिया जा रहा है। तो चलिए हम देखते हैं आगे। पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटिकल का मतलब क्या है, साइंस का क्या है। तो पॉलिटिकल का मतलब ऑलरेडी वी नो पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, ओके। तो स्टडी ऑफ क्या है, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, क्या है, पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिकल साइंस किस पे, पॉलिटिकल जो होता है ओनली द वर्ड पॉलिटिकल, उसमें हम देखते हैं पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो हम देखेंगे साइंस। द वर्ड साइंस लिटरली मींस नॉलेज। तो साइंस का मीनिंग क्या है, नॉलेज। तो देखेंगे साइंस जो होता है किसके ऊपर बेस्ड होता है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, प्रेडिक्टेबिलिटी के ऊपर होता है, ठीक है, बेस्ड। पर हम पॉलिटिकल साइंस जो देखेंगे, पॉलिटिकल जो होता है हम इसको कभी-कभी साइंस भी बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस। तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व। तो फिर क्या है, ऑब्जर्व करते हैं, फिर एक्सपीरियंस करते हैं, फिर प्रेडिक्ट करते हैं। मतलब हम लोग कुछ चीज होता है ना, और ये होने वाला है, ये होगा, तो हम क्या प्रेडिक्ट करते हैं। तो साइंस भी इसी तरह में बेस्ड है। पहले क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। उसके बाद क्या होता है, एक्सपीरियंस। वो पहले एक्सपीरियंस करते हैं पिछले घटनाओं से, उसके बाद प्रेडिक्ट करता है कि ये होने वाला है या नहीं, ओके। तो हम देखेंगे हार्लोट टी लासवेल एंड अब्राहम काल्पान। तो हम ऑलरेडी जो है इंट्रोडक्शन पार्ट में ये वाला पार्ट भी कवर अप किए थे, तो फिर से हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। चलो देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस द स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर। तो इन्होंने क्या कहा था, हार्लोट और कल्पान ने ये बताया था कि पॉलिटिकल साइंस जो होता है वो क्या है, शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर। पावर को शेप करते हैं और शेयर करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए सिस्टमैटिक मैनर पे इसको पढ़ा जाता है। तो क्या है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी फेनोमेना थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो क्या है, एक सिस्टमैटिक मैनर पे, एक सिस्टम के थ्रू से इसको पढ़ा जाता है। तो क्या है, कोई भी फेनोमेना को, ठीक है, उसके बाद थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। पहले इसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके ऊपर प्रैक्टिकल वर्क किया जाता है, दैट इज एक्सपेरिमेंट किया जाता है। उसके बाद ही इस फेनोमेना के ऊपर में वर्क किया जाता है या इसको पढ़ा जाता है। तो फिर हम ये देखेंगे जो पॉलिटिकल साइंस जो है ये दो चीज के ऊपर बेस्ड है, एक है एम्पिरिकल और एक है नॉर्मेटिव फैक्ट्स। तो हम ये दोनों को डील करते हैं, ठीक है। और ये दोनों को डील करने के बाद ये हमारा जो टॉपिक है ये खत्म होता है। तो चलिए ये दोनों टॉपिक के ऊपर देखते हैं। तो हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस जो है डील्स विद बोथ, क्या है, एक है एम्पिरिकल फैक्ट, एक है नॉर्मेटिव फैक्ट। तो हम ये देखेंगे एम्पिरिकल फैक्ट क्या है और नॉर्मेटिव फैक्ट क्या है। तो एम्पिरिकल जो क्या है, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। तो एम्पिरिकल क्या है, एक्सपेरिमेंट के ऊपर है। हम थ्योरीज पढ़ते हैं बट थ्योरीज के ऊपर बेस्ड करके नहीं, प्रैक्टिकली उस थ्योरी को प्रैक्टिकल वे पे जो करना है उसी को बोलते हैं हम लोग एम्पिरिकल फैक्ट्स, ठीक है। जो प्रैक्टिकल फील्ड में किया जाता है उसी को हम बोलेंगे एम्पिरिकल फैक्ट। और एक नॉर्मेटिव फैक्ट, ये क्या है, नॉर्म्स के ऊपर बेस्ड किया हुआ है, ओके। तो उसके बाद क्या है, व्हाट शुड बी, ठीक है, क्या हो सकता है, व्हाट शुड बी। बट यहाँ एम्पिरिकल में क्या है, व्हाट इज, वो क्या है। तो क्या है, ये व्हाट इज पे वर्क करता है, बट नॉर्मेटिव फैक्ट जो है व्हाट शुड बी के ऊपर वर्क करता है। तो इसी की तरह ये हमारा जो सेकंड टॉपिक होता है वो खत्म होता है, ओके। तो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा वीडियोस जब भी हम अपलोड करें आपको सबसे पहले मिले। और आप हमेशा इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करिए, ओके। तो इसी की तरह हमारा वीडियो आज खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, ओके। थैंक यू।